हम सभी जानते हैं कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रिच एंड पुअर के बीच बढ़ता हुआ गैप या लोगों की कास्ट, क्लास, जेंडर एटसेट्रा के बेसिस पर किया जाने वाला डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी को और ज्यादा अनइक्वल बनाता है। अब इनइक्वालिटीज को कम कर कैसे एक जस्ट सोसाइटी बनाई जाए, तो पॉलिटिकल थ्योरी में इसका आंसर देते हैं बहुत से थिंकर्स, जिनमें से आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जॉन रॉल्स के बारे में, जो देते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। बट सोशल जस्टिस से हमारा क्या मतलब है और उसके डिफरेंट डायमेंशंस कौन से हैं, इसके बारे में हम लास्ट कुछ वीडियोस में जान चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब जॉन रॉल्स के बारे में जानने से पहले एक बार फिर से जान लेते हैं सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली सोशल जस्टिस से हमारा मतलब है फेयरनेस से, मीन्स ऐसी चीज जो मोरली करेक्ट या जस्ट हो। एग्जाम्पल के लिए, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां अगर किसी स्पेसिफिक कास्ट, जेंडर या रेस से आने वाले इंडिविजुअल को पब्लिक फैसिलिटीज को यूज करने से रोक दिया जाए, या जब भी आपकी सोसाइटी में किसी भी चीज को लेकर मीटिंग या डिस्कशन हो जहां सब अपना ओपिनियन रख सकते हैं, बट किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को उस मीटिंग में उसका ओपिनियन देने से रोक दिया जाए, तो क्या ये फेयर है? तो आंसर है नहीं। इस तरह की सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी में जस्टिस से हमारा मतलब है रिसोर्सेज के जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से, मीन्स रिसोर्सेज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, यानी आगे बढ़ने के समान अवसर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोशल जस्टिस से हमारा मतलब कोर्ट्स में दिए जाने वाले जस्टिस से बिल्कुल नहीं है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी का मर्डर कर दे, जो कि पूरी तरह गलत है, बट इस केस में हमारा मतलब है लीगल जस्टिस से। जबकि सोशल जस्टिस बात करता है कि कैसे सोसाइटी को ज्यादा इक्वल बनाया जा सकता है, जिससे लोगों के बीच बढ़ते हुए डिफरेंसेस को कम से कम किया जा सके। और ऐसा मेनली किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि जस्टिस का एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन भी है, इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। अब इन रिसोर्सेज को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरा सब्सटैंटिव जस्टिस। प्रोसीजरल जस्टिस बात करता है प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स की। मींस ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स, रूल्स या मेथड्स होंगे जिससे एक सोसाइटी में रिसोर्सेज को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मेनली ये बात करता है रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जबकि सब्सटैंटिव जस्टिस में प्रोसीजर मैटर नहीं करता है। यहाँ फोकस किया जाता है कि क्या, किसको और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज वेल एज कौन से रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बेसिकली सब्सटैंटिव जस्टिस का मेन गोल है ये इंश्योर करना कि सोसाइटी में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज मिल सके। ये फोकस करता है कि जो भी पॉलिसीज और लॉज बनाए जाएं, उनसे मिलने वाला आउटकम सभी के लिए जस्ट और इक्विटेबल, यानी बराबर हो। सभी लोगों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिले, किसी के साथ भी इनजस्टिस ना हो। अब क्वेश्चन बेसिकली वही है कि एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए रिसोर्सेज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और इसी का आंसर देते हैं जॉन रॉल्स अपनी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस में, जो लिखी गई थी 1971 में। जॉन रॉल्स एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। अपनी थ्योरी में जॉन रॉल्स फोकस करते हैं उन प्रिंसिपल्स की तरफ जो सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए रिसोर्सेज के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करते हैं। रॉल्स के अकॉर्डिंग एक अच्छी सोसाइटी में बहुत से वर्च्यूज यानी क्वालिटीज होती हैं, बट फर्स्ट वर्च्यू है जस्टिस। और जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए जरूरी है कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स या पॉलिसीज की, जो सोसाइटी में जस्टिस को इंश्योर कर सके। बट क्वेश्चन ये है कि इन प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज को आखिर बनाएगा कौन? क्या इन्हें सोसाइटी का रिच सेक्शन बनाएगा या पुअर, मेन या वीमेन? क्योंकि अगर लोगों से पूछा जाए कि आप किस तरह की सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है वो ऐसी सोसाइटी को चूज करेंगे जहां वो एक प्रिविलेज्ड पोजीशन पर हो, मींस जहां उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। अब मान लीजिए अगर इन प्रिंसिपल को सोसाइटी का रिच सेक्शन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है वो एक ऐसी सोसाइटी चाहेंगे जहां वो कितना भी पैसा कमाए और उस पर टैक्स ना लगे। अब अगर यही काम सोसाइटी के पुअर सेक्शन को दे दिया जाए, तो वो कहेगा कि रिच सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाए, जिससे उनका ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो सके। और अगर सोसाइटी में रहने वाले मेन इन प्रिंसिपल्स को बनाते हैं, तो ऑब्वियस है वो कहेंगे प्रॉपर्टी राइट्स केवल मेन के पास ही होने चाहिए, जबकि वीमेन्स कहेंगी कि उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए।
तो देखा आपने, यहाँ सभी लोग अपने इंटरेस्ट को देखते हुए जस्टिस के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करते हैं। अब ये लोग अपने इंटरेस्ट को देख पा रहे हैं क्योंकि इन्हें सोसाइटी में अपनी पोजीशन पता है। अमीर को पता है वो अमीर है और गरीब को पता है वो गरीब है। मीन्स इन्हें पता है कि इनके द्वारा बनाए गए प्रिंसिपल से इनका कितना फायदा हो सकता है। रॉल्स कहते हैं कि इस तरह से हम जस्टिस के सही प्रिंसिपल्स को नहीं ढूंढ सकते हैं। बट क्या हो अगर इन लोगों को इनकी पोजीशन ही ना पता हो? अब सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है, पर जॉन रॉल्स अपनी थ्योरी में बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की। मीन्स लोगों की पोजीशन और आइडेंटिटी को ही खत्म कर देना। जॉन रॉल्स कहते हैं ऐसा कर हम इन्हें ओरिजिनल पोजीशन पर ला सकते हैं। बेसिकली ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हम कुछ लोग लेते हैं जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फाइंड आउट करेंगे, बट इन लोगों को अपनी क्लास, कास्ट, जेंडर, रेस, इंटरेस्ट, स्किल के बारे में कुछ नहीं पता है। मीन्स ये नहीं जानते हैं कि सोसाइटी में इन लोगों की पोजीशन क्या है। ये रिच हैं, ये पुअर हैं, ये मेन हैं या वीमेन हैं, ये किस रेस से आते हैं या इनकी कास्ट क्या है। और इसी को जॉन रॉल्स कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। अब इन लोगों को रखा जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे। मीन्स अज्ञानता का एक ऐसा पर्दा जहां इन्हें नहीं पता है कि सोसाइटी में इनकी पोजीशन आखिर है क्या। बेसिकली ये लोग जो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो इन पर ही इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इनकी आइडेंटिटी तो इरेज हो चुकी है, बट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन लोगों को इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, जस्टिस के बारे में काफी नॉलेज है। और दूसरा ये कि ये सभी अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज यानी बढ़ाना चाहते हैं। अब जरा खुद ही सोचिए, ऐसे सिचुएशन में अगर आपसे बोला जाए कि आपको सोसाइटी में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है या ऐसी पॉलिसीज बनानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या होगी, बट जैसे ही आप जस्टिस के प्रिंसिपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तब वेल ऑफ इग्नोरेंस को हटा दिया जाएगा और सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या होगी आपको बता दी जाएगी। अब हो सकता है कि आपको पता चले कि आप तो रिच पोजीशन पर थे या आप पुअर थे या फिजिकली चैलेंज थे, मेन थे या वीमेन थे। इस केस में जो प्रिंसिपल फाइंड आउट होंगे बेसिकली वो ऐसे होंगे जिसमें किसी एक का नहीं बल्कि सोसाइटी में रहने वाले सभी का इंटरेस्ट प्रमोट होगा। मीन्स सभी चाहेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिले। बट यहाँ क्वेश्चन एक और भी है कि ये अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज कर क्यों रहे हैं जबकि इन्हें नहीं पता कि सोसाइटी में इनकी पोजीशन आखिर है क्या। तो इसका आंसर देते हैं जॉन रॉल्स मैक्सिम्स प्रिंसिपल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त के बर्थडे में आपको केक को डिस्ट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और आपको बहुत भूख लगी है, इसीलिए आप चाहते हो कि केक को इस तरह कट किया जाए जिससे केक का मैक्सिमम हिस्सा आपको मिले। बट क्योंकि ये केक पहले आपको दूसरे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए आपको नहीं पता कि केक का कौन सा हिस्सा आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, ऐसे में आप केक को बराबर हिस्सों में कट करोगे जिससे किसी का और आपका भी नुकसान ना हो। जॉन रॉल्स इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि अगर आप भी होते तो यही करते। मीन्स अगर आपको भी इस पोजीशन पर रखा जाता जहां आपका नुकसान हो सकता है, यानी अगर आप लीस्ट ऑफ पोजीशन पर होते तो आप भी रिसोर्सेज को इसी तरह इक्वली डिवाइड करते। इसी तरह से ओरिजिनल पोजीशन में लोग फेयर प्रिंसिपल्स या पॉलिसीज को फॉर्म करेंगे। इन प्रिंसिपल्स के थ्रू सोसाइटी में एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर एटसेट्रा जैसे रिसोर्सेज को सभी के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बट यहाँ से आता है एक और क्वेश्चन, क्या लोगों की आइडेंटिटीज को इरेज किया जा सकता है? मीन्स क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे अपने खुद की आइडेंटिटी को इरेज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है और यही इस थ्योरी की लिमिटेशन है। बट डिफिकल्ट ये भी है कि जो लोग प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज को बना रहे हैं वो लोग उन लोगों के लिए जिन्हें वो जानते तक नहीं है, उनके लिए अपने फॉर्च्यून यानी भाग्य के हिस्से को सेक्रीफाइस कर दें। और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके सेल्फ सेक्रीफाइस को हीरोइज्म से जोड़ा जाता है, क्योंकि किसी के लिए ऐसा कुछ करना जिसके बदले में आपको कुछ ना मिले, ऐसा करना हर इंडिविजुअल के लिए आसान नहीं है। अब वेल ऑफ इग्नोरेंस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी को इरेज नहीं कर सकता है। अब ऐसा अगर पॉसिबल ही नहीं है तो जाहिर सी बात है लोग पॉलिसी बनाते टाइम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेंगे।
फिर यह आइडिया कैसे काम करता है। सो वेल ऑफ इग्नोरेंस, इट एक्सपेक्ट्स पीपल टू जस्ट बी देयर यूजुअल रैशनल बीइंग। मींस हमने अभी रॉल्स की थ्योरी में जाना कि लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, जहां पॉलिसी या जस्टिस के प्रिंसिपल को बनाते वक्त लोग रैशनली सोचते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि सोसाइटी में उनकी पोजीशन है क्या। इसीलिए वो रैशनली अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की सोचते हैं, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ये लोग वर्स्ट ऑफ सिचुएशन के बारे में भी सोचते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस के बाहर जाते ही वो क्या खो सकते हैं। हो सकता है वो सोसाइटी के वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हों, बट अगर प्रिंसिपल्स को रैशनली बनाया जाए तो इस केस में किसी का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप वीकर सेक्शन को भी ध्यान में रखकर पॉलिसीज को फॉर्म करोगे। यहाँ रैशनल पर्सन चीजों को केवल वर्स्ट ऑफ के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेगा, बल्कि पॉलिसीज बनाते टाइम पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचेगा। इसीलिए यहाँ फेयरनेस का मतलब उनके द्वारा लिए गए रैशनल एक्शन का आउटकम है, ना कि रिजल्ट है बेनेवोलेंस और जेनरोसिटी का। मींस आपने किसी पर परोपकारी उदारता नहीं, बल्कि सोसाइटी के हर एक सेक्शन के बारे में रैशनली सोच समझकर पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स को फॉर्म किया है। यहाँ रैशनल थिंकिंग फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन लेने में और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेगी, ना कि हमारी मोरालिटी। बेसिकली यही बिलीफ रॉल्स की थ्योरी को इम्पोर्टेंट बनाता है और जस्टिस एंड फेयरनेस तक पहुंचने की एक बेहतर अप्रोच भी देता है। तो ये थी जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परसुइंग सोशल जस्टिस के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर, डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।